हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। अभी जैसा आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इधर एक अभी ट्रेड चल रहा है, जो कि बेसिकली सोलाना में ट्रेड है। और इधर जो मेरी सेटअप है 833 में का साथ ही साथ प्राइस एक्शन वाला कि प्राइस जैसे नीचे आया ऊपर गया अगेंस्ट मिला के ब्रेक करता है तो उधर मैं एंट्री बनाता हूँ। अब जो मैं आज बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं भी एक ये चीज़ ट्राई करने जा रहा हूँ, या फिर मतलब किसी भी बिगनर लेवल को मतलब एक छोटा सा अकाउंट ग्रो करने में या फिर छोटे अमाउंट को बढ़ाने में किस तरीके से क्या अप्रोच रखना चाहिए, वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूँ इधर, जो कि आप देख रहे होंगे। इसके पूरे रूल्स जो हैं स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। तो ये ट्रेडिंग के रूल क्या होंगे कि मैं इधर जो है कैपिटल यूज़ करने वाला हूँ टोटल 5,000 रुपये का, ठीक। 5,000 रुपीज़ का मेरा कैपिटल होने वाला है, जिसमें कि मेरा मैक्स एस एल पर ट्रेड, यानी कि एक ट्रेड में मैं कितने एस एल लेने वाला हूँ, वो होगा 5%, ठीक। दैट इज़ 250 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड थिंग, अब इसमें हम टारगेट देखने वाले हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, फिक्स टारगेट बुक करेंगे, यानी 1:2 पे हमारा जो टारगेट है वो फिक्स बुक होगा। एंड हम ट्रेल भी इसमें अपनाएंगे। ट्रेल कैसे करना है, ट्रेल करना है हमें 1:1 पे। फॉर एग्जांपल अपना ट्रेड है वो 1:1 पे आया, एंड उसके बाद अगर रिवर्स करके पूरा एसएल लेके गया तो हमारा एक तरीके से लॉस है। सपोज़ किसी ट्रेड में हमने 1,000 रुपये का रिस्क लिया, वो ट्रेड 1,000 रुपये दे रहा है, और वो कहीं 1,000 रुपये के प्रॉफिट से हो कि हमारे 1,000 रुपये के लॉस को काटे, तो कहीं न कहीं हमारे लिए 2,000 का लॉस हुआ, क्योंकि 1,000 का प्रॉफिट भी हुआ और 1,000 का लॉस भी गया। तो वैसे टाइम पे मैं क्या करने वाला हूँ, चूँकि मैं हमेशा से अपने सेटअप में भी एक्सप्लेन किया हूँ कि मैं उसको ट्रेल करूँगा। और ट्रेल कैसे करूँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट से हल्का-सा ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा अगर 0 आ रहा है, तो फिर भी मेरा ब्रोकरेज का लॉस जाएगा, तो मैं ब्रोकरेज का लॉस भी ना लेने की जगह मैं ये करूँगा कि उसको हल्का-सा और एंट्री पॉइंट से नीचे रखूँगा या फिर ऊपर रखूँगा अकॉर्डिंगली, ताकि मेरा ब्रोकरेज का कॉस्ट भी निकल जाए। तो मैं ये चीज़ फॉलो करने वाला हूँ। या तो अकॉर्डिंग टू दी स्विंग्स, इसमें मैं ये स्विंग का मतलब मैं ये समझा देता हूँ आपको। जैसे कि लेट्स सपोज़ यहाँ पे ईएमआई का ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे ऐसे बना के एक स्विंग यहाँ पे निकल गई, ठीक। तो मैं मेरी एंट्री मान लीजिए यहाँ पे हो गई। मैं भी लगा के दिखा देता हूँ। खैर यहाँ पे हुई नहीं थी, क्योंकि इधर से ट्रेंड लाइन वैसा कुछ था, तो वो सब अलग चीज़ है। बट मैं एक बेसिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसको हटा देते हैं। इस स्विंग के ऊपर का अपना एसएल रहता, और ये ट्रेड लेट्स सपोज़ कहीं न कहीं 1:1 दे दिया, ठीक। मैं अब चाहता हूँ कि मैं इस ट्रेड में पूरी तरीके से सेफ हो जाऊँ। तो ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं इसको लाके सिंपल यहाँ अपने एंट्री पॉइंट से हल्का सा नीचे समवेयर अराउंड मान के चलिए कि 0.1 या फिर जितने भी रहे, ताकि मेरा ब्रोकरेज का कॉस्ट निकल जाए। वो चीज़ हो गया। अब यही चीज़ आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक स्विंग ऐसे बना हुआ है ना, ये ऐसे ऐसा वाला चीज़ जो होता है, इसी को स्विंग वाला मतलब कि जिस डायरेक्शन में कैंडल्स लगातार बने उसकी अपोजिट का कोई कैंडल बने और अगेन उसका ब्रेक हो जाए लो या हाई, अकॉर्डिंगली वो ट्रेंड अप साइड है या बुलिश है या बेरिश है। तो ये चीज़ अगर थोड़ा सा नीचे हुआ रहता ना, तो मैं क्या करता, ये मेरे पास एक परफेक्ट अप्रोच रहता कि मैं उस स्विंग के ऊपर ट्रेल करता। फॉर एग्जांपल ये चीज़ अगर यहाँ बना रहता तो मैं कहीं न कहीं इसको ऐसे ट्रेल करता। तो वो जितना भी आए मेरा प्रॉफिट उससे मतलब नहीं है, 1:1 के बाद मैं स्विंग्स पे ट्रेल कर देता। तो ये हो गया इसका मतलब एक बात। उसके बाद एंट्री क्राइटेरिया क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी ट्रेड में अपना एंट्री बनाऊँगा कैसे, वो चीज़ फॉलो होगा। मेरा खुद का जो ईएमआई और प्राइस एक्शन का सेटअप है, जो कि मैंने यहाँ पे लगा के भी रखा हुआ है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप जाके मेरा चैनल देखते हैं, इस सेटअप का भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका भी वीडियो और अच्छे से ला दूँगा। खैर मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। बहुत ही सिंपल सेटअप है और बहुत ही क्लियर सेटअप है। मतलब अगर मार्केट मूव कर रहा है, ₹100 से बढ़ के मार्केट 150 तक जाएगा, तो आप उसमें मतलब डेफ़िनेटली होंगे और आप कुछ ना कुछ पैसा उसमें बनाएँगे। तो ये ऐसा सेटअप है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या? हमारा टाइम फ्रेम जो होगा वो 1 आवर का होगा। 1 आवर लग के भी रखा है। उससे नीचे ट्रेड करने का लॉजिक इसलिए नहीं बनता कि दिन में कब सेटअप बन रहा है, कब नहीं बन रहा है। बहुत ज़्यादा उसको टाइम देना पड़ता है। 1 आवर के चार्ट पे हम करेंगे क्या कि सुबह 6:30 बजे से हमको मार्केट देखना है और रात को मैक्सिमम 10:30 बजे तक देखना है। ये टाइम बहुत बड़ा लग रहा है, बट इतना बड़ा है नहीं। 6:30 बजे सुबह से लेके 10:30 बजे रात तक में 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको केवल 16 कैंडल्स देखने को मिलेंगी। समझ रहे हैं आप? जैसे ये देख रहे हैं? इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो 8 ही हुई। जैसे कि अगर यहाँ देखिए 6:30 यहाँ था और अभी धीरे-धीरे कहीं न कहीं 22:30 पे यहाँ बन जाएगा। यानी ले देखिए 15 से 16 कैंडल आपको देखने को मिलेंगी 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो इसमें हर 1 घंटे पे आपको बस एक बार यहाँ पे आके एक नज़र मार लेना है कि अभी ट्रेड में क्या चल रहा है, फिलहाल सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इधर लेट्स सपोज़ कहीं पे अगर बनाऊँ तो इधर देख लीजिए, ईएमआई का ब्रेकडाउन हुआ है, हल्का सा प्राइस ऊपर बनाया, यहाँ स्विंग बनाया और स्विंग का ब्रेकडाउन। ये कितने बजे आया था? ये रात को 10:30-11 बजे के आस-पास आया था। तो ऐसे टाइम पे बस आपको एक नज़र देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे देखा कि 20-20-30 यानी रात के 8:30 बजे यहाँ पे क्या दिखा कि अच्छा हाँ, ब्रेकडाउन मिल चुका है, अभी स्विंग बना रहा है। तो आप अब 1 घंटे के लिए तो फ्री हो गए, 1-2 घंटे के लिए कि हाँ, जब तक इस स्विंग का ब्रेकडाउन नहीं आएगा, तब तक मैं एंट्री नहीं बनाने वाला हूँ।
तो स्विंग का ब्रेक डाउन होने के लिए पहले ये कैंडल फॉर्म होगी, अगेन दूसरी कैंडल आके ब्रेक करेगी, तो आपके पास 1 डेढ़ घंटे का टाइम मिल गया। तो उस 1 डेढ़ घंटे तक मार्केट को नहीं देखना है। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ अब ऐसा हो जाएगा कि दिन में 15-16 कैंडल बन रही है तो आपको मैक्सिमम 6 से 7-8 बार बस देखना रहेगा। जब तक आपको कोई सेटअप ट्रेड में आप एंट्री नहीं किए हैं। अगर ट्रेड में एंट्री किए हैं फिर तो मॉनिटर करने के लिए आपको देखना ही पड़ेगा, तो वो बात अलग है। उसके बाद कहाँ गया वो, ये रहा। उसके बाद हाँ, बस इतने ही रूल्स हैं इसके, और इसमें कोई भी रूल्स नहीं है एक्स्ट्रा। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये टोटल मेरा 30 ट्रेड चैलेंज है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे एक ट्रेड अभी चल रहा है इधर, तो इसको भी हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे फंड उतना है नहीं। मैं अभी फंड इसमें और ऐड करूँगा, लगभग ये 2000 के आसपास था, और एक इधर मेरा एसएल चला गया था, तो 2000 के आसपास अब इसको मान लीजिए, और मैं 3000 रुपये और इसमें डालूंगा, तो टोटल 5000 रुपये से होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी इस ट्रेड को देखता है तो ये इस बात पर जरूर ध्यान देगा कि मेरा जो मैक्स एसएल है वो 5% रहेगा। मैं करूँगा क्या कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी ट्रेड लिया, ठीक, जो भी रूल्स रहेगा सब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। मैं हर ट्रेड का वीडियो, जैसे मेरा एक ट्रेड आज बना, एक ट्रेड कल बना, या फिर हो सकता है एक ही दिन में 2 ट्रेड बन जाए, तो मैं हर ट्रेड का वीडियो एक शॉर्ट्स के रूप में लाऊंगा, और साथ ही साथ उसका मैं पूरा ओवरव्यू देता रहूँगा। और जब ये पूरा मेरा 30 ट्रेड का चैलेंज खत्म हो जाएगा, हो सकता है ये 20 दिन में खत्म हो जाए, वन आवर टाइम फ्रेम पे, तो मैक्सिमम इसको 20-25 दिन लग सकते हैं। तो बीच में आपको शॉर्ट्स के रूप में तो मिलता ही रहेगा इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो मैं करूँगा क्या कि इसका एक पूरा एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा, और अच्छे से उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि 5000 से मेरा कैपिटल कितना ग्रो हुआ परसेंटेज वाइज़, कि फॉर एग्जांपल कोई भी इसको 50,000 से करता है, 5 लाख से करता है, या फिर जितने से भी करता है बड़े कैपिटल से, उसके बाद बड़े कैपिटल भी डाल के हम इसमें इसको ट्रेड को आगे करेंगे। लेकिन बट एक बेसिक जो प्लान होता है ना, कि एक बेसिक सा अपने आप को रूल्स फॉलो करने वाली बात है, कि क्या मैं ये रूल फॉलो कर पा रहा हूँ? क्या मैं 5% का एसएल ले रहा हूँ? क्या मैं 1:2 पे बुक कर रहा हूँ, 1:1 पे ट्रेल कर रहा हूँ? ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसको फॉलो करना है। साथ ही साथ ये मैं देख पा रहा हूँ कि सुबह 6:30 से 10:30 ही कर रहा हूँ ट्रेड। ऐसा तो नहीं दिन में कभी भी ट्रेड करने लग जाऊँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, उसमें मैंने लिखना भूल गया कि मैं इसमें केवल और केवल, मतलब कोई भी ट्रेडिंग पेयर नहीं, केवल सोलाना में ट्रेड करने वाला हूँ। ये स्ट्रैटेजी सोलाना पे मेरी बैक टेस्टेड है ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल के लिए, और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। तो मैं केवल सोलाना पे ट्रेड करने वाला हूँ। डेल्टा एक्शन का प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करने वाला हूँ। किसी ने अगर इसमें लिंक नहीं ओपन किया कर सकता तो अकाउंट होगा ही। अगर किसी का नहीं भी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा इसका, उससे ओपन कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल प्ले स्टोर से भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। बस ये रहेगा कि अगर मेरे लिंक के थ्रू जाएँगे तो आपको फीस में एडिशनली 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी बातें हो गई। जैसे ही ये 30 ट्रेड्स का चैलेंज खत्म होता है, तो मैं जो वीडियो बनाऊँगा, मैं डेफ़िनेटली आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ये रूल फ़ॉलो करूँगा, रूल ब्रेक नहीं करूँगा, तो मैं डेफ़िनेटली उसमें प्रॉफ़िट में रहूँगा। तो उस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी का विन रेट क्या निकल के आया, इसका रिस्क रिवॉर्ड एवरेज क्या निकल गया। फॉर एग्जांपल कभी 1:2 पे क्लोज़ हो रहा है, कभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे ब्रेक क्लोज़ हो रहा है, तो एवरेज इसका क्या विन रेट निकल के आ रहा है, वो चीज़ हम चेक करेंगे। एंड उसके बाद हम कितने परसेंट के प्रॉफिट में रह पाए, यानी 5% का रखने के बाद कितना हमने पैसा बनाया, साथ ही साथ हमारी लूजिंग स्ट्रीक क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करने वाले हैं। तो अभी जैसे कि एक मेरा ट्रेड चल रहा है, ट्रेड का लॉजिक भी अगर आपको समझा दूँ तो इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पे ये पहले ये ट्रेड देखते हैं, ये क्यों मैंने लिया था, ठीक। इसको अगर डिलीट कर दूँ फिर से लग भी जाएगा, तो ये सुनिए। इसको इस ट्रेड को लेने का मेरा एक सिंपल सा वजह ये था कि मार्केट इसके नीचे था, साइडवेज भी था, यहाँ ब्रेकआउट दिया, एक हल्का सा ऊपर बनाया, और ये स्विंग बना रहा था यहाँ पे, ठीक। मेरा ये रहता है कि जब ये अगेन इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। इसने कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं दिया, ना ब्रेक डाउन। नीचे के लिए मैंने ये लेवल रखा के रखा था कि इतना बड़ा यहाँ पे विक दिया है, तो एटलीस्ट कोई अच्छा सा बुलिश कैंडल यहाँ, अरे बेरिश कैंडल इधर बना है ईएमए के साथ रजिस्ट करके, या तो इस स्विंग का ब्रेकडाउन दे तब मैं लूँगा। ऊपर के लिए नियरेस्ट में ये मुझे था, तो इसने यहाँ पे भी नहीं दिया, और यहाँ पे जाके कहीं इसने इस जगह पे, देख रहे हैं ये स्विंग यहाँ पे, और इस जगह पे ब्रेकआउट दिया इसने। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से एंट्री बनाई और प्रीवियस स्विंग के आसपास का एसएल डाला, जो कि एसएल हिट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3-4 एसएल तो लगातार मैक्सिमम हिट हो ही सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जब अपना एंट्री बना अगेन, मतलब सेल साइड का, अगर इसको दिखाऊँ आपको तो हाँ, तो यहाँ पे एंट्री का लॉजिक क्या था, यहाँ से एक देख रहे हैं आप, धीरे-धीरे एक ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, इसको हटा देते हैं ऊपर, क्लियर समझ में आ जाएगा। ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है ना, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ये देखिए एक स्विंग जैसा आपको दिख रहा है, ये स्विंग ऐसे बना के जैसे ही ब्रेक किया, हमने अपना यहाँ पे एंट्री बना लिया। यही एंट्री का लॉजिक रहता है, और प्रीवियस स्विंग के ऊपर का अब मैं आपको बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं एसएल, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन सेफ जाने के लिए, ताकि इक्विटी कर्व आपका एकदम स्मूथ चले, कोई बहुत बड़ा टेंशन ना रहे, और मंथली में बहुत ओवर ट्रेड ना हो। मैक्सिमम 15-20 ट्रेड या इसी के आसपास रहे, 15-16, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20-22 ट्रेड होगा एक महीने में, या कम से कम 14-15। तो उसी के लिए मैं ये वाला रूल फॉलो करता हूँ। और जैसे ही 1:1 पे आएगा मैं इसको
ड्रिल कर दूँगा और 1:2 पे टारगेट मतलब ऑटोमेटिकली सेट है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई हैं। अब ऐसा करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। जैसे मतलब ट्रेड होते रहेंगे शॉर्ट्स में, आपको इसका हर ट्रेड का लॉजिक, हर ट्रेड का रिज़ल्ट वन बाय वन देता रहूँगा, और लास्ट में जब 30 ट्रेड्स जैसे ही कंप्लीट होंगे, उसका मैं एक लॉन्ग वीडियो बना के आपको ज़रूर दे दूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।